नमस्कार एवरीवन, उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगी जो आपको बताएंगी किस तरीके से जॉब के नाम पे उनके साथ स्कैम हुआ और आज जेल जाने जैसी नौबतें भी आ रही हैं। कहीं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और इंटरनेट पे आके सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के एंड तक आप लोग जुड़े रहना और अंत में कमेंट करके बताना इस वीडियो से आपने क्या सीख लिया। और अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। अगर आप इसको ढंग से रीड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा रहा है कि मुझे 2% कमीशन की ग्रीड एग्री जो भी लिखा है आप पढ़ लो यार, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है। तो उसी की वजह से इनके साथ स्कैम हुआ है। खैर, मैं अब अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस यामिनी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। तो उनसे ही थोड़ी सी बात करते हैं। हाय यामिनी मैम। हेलो सर। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताएं। मैं बढ़िया। मैंने आपका मैसेज रिसीव करा, स्पेसिफिकली ईमेल जो आपने मुझे भेजा आपके साथ स्कैम हुआ, तो उसके बारे में ही थोड़ा आज हम बात कर लेते हैं। जी सर। आपके साथ ये स्कैम कैसे हुआ? सबसे पहले आप बताइए इन लोगों ने आपसे कांटेक्ट कहाँ करा और कैसे करा मैम? सर मेरे पास उस पे फेसबुक पे एक मैसेज आया था। मैं सर जॉब सर्च कर रही थी, ओके। इंटरनेट पे जॉब सर्च कर रही थी, तो मेरे पास एक फेसबुक से कंपनी का मैसेज आता है जिससे मेरी वहाँ पे उनसे बात होती है। ओके, आप करते क्या हैं वैसे यामिनी जी? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। फिर आप क्यों इंटरनेट पे ऐसे जॉब सर्च कर रहे थे। तो फेसबुक पे उन्होंने कांटेक्ट करा आपसे, क्या बताया उन्होंने अपने बारे में आपको? उन्होंने बोला कि फ्लिपकार्ट अमेजोन के अकाउंट मैनेज करते हैं, ओके। मतलब इंडिया से बाहर पैसा भेजने का। ठीक है, हाँ, यही उन्होंने वो। बोला मेरे को कि 1 लाख मतलब 2% की ब्याज पे कमीशन पे आपको काम करना है। कमीशन बोला होगा उन्होंने, ब्याज नहीं बोला होगा मैम आपको। कमीशन, कमीशन पे हाँ, कि आप 1 लाख रुपया भेजते हो तो वो आपको उस पर 2% के कमीशन देंगे। ठीक है, तो मैंने परफेक्ट। सोचा कि एक वो है, घर बैठे जॉब मिल रही है तो ज्वाइन कर एक अच्छा ऑफर है, ज्वाइन क्यों ना कर लिया जाए, है ना? तो आपने इनको ज्वाइन कर लिया। जी सर। आपने सोचा ज्वाइन करते वक्त कि इन्होंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा क्यों? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस यही था कि घर पे मेरे को जॉब चाहिए थी। जॉब की एक ज़रूरत थी, फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाती, और इस बात पे ध्यान ही नहीं गया ध्यान कि ही नहीं गया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा पॉज लेके एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर कोई कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट मांग भी लेती है ऑनलाइन, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रही है, तो भी केयरफुल है। 99% हो सकता है वो लोग स्कैमर या फ्रॉड हों। तो डॉक्यूमेंट देने से पहले 10 बार सोचें। तो आगे की बातचीत किस प्लेटफॉर्म पे हुई आपसे? उनकी फेसबुक पे ही हुई या उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम? नहीं, टेलीग्राम पे हुई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने टेलीग्राम पे बात करके फिर मेरे को 5,000 रुपये भेजे। तो 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने भेजे, ले 5,000 रुपये भेजे कि ठीक है। 2% मुझे क्रिप्टो करेंसी के कन्वर्ट करके एक वॉलेट एड्रेस पे सेंड करने हैं। ठीक है, यूएसडीटी वगैरह में आपने पैसे भेजे होंगे उनको, कन्वर्ट सर। करके, नो डाउट। तो उन्होंने वो पैसे भेजने पे आपको कमीशन दिया पहली बार? हाँ जी सर, भेजे थे उन्होंने पैसे मेरे को। जब मैंने वो भेज दिए पैसे तो उन्होंने मेरे को भेजे थे, कमीशन तो दिया था। इस चीज से आपको ये हो गया कि चलो ठीक है, ये लोग सैलरी तो देते हैं, सैलरी जॉब देंगे। कंटिन्यू करी जाएगी ना? जी सर। तो आपने भी ये हिसाब लगाया कि एक दिन में मैंने 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया तो 2% से मुझे 2,000 रुपये मिल गए एक दिन के, जी सर। यानी कि 60,000 रुपये मेरी महीने की सैलरी हो गई। जी जी जी। ऐसे सपने तो आपने भी देख लिए होंगे एक दिन हाँ में। जी सर। तो मैम, अब ऐसा क्या हुआ अचानक जो आपका मेरे पास मेल आने लगा, मैसेज आए? सर मेरे को, मैं फिर उन्होंने 1 लाख रुपए भेजे मेरे को बाद में, तो वो भी मैंने ऐसे ही सेंड किए। लेकिन पता चला मेरे को मेरा फिर 7-8 दिन बाद मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया। तो आपको कैसे पता चला बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया? बैंक का मैसेज आया है कुछ और? नहीं जी, नहीं सर, मेरे पास पुलिस का सीधा कॉल आया था। ओके, आपको साइबर क्राइम से कॉल आया कॉल आया आपका? कि आप फ्रॉड केस के उसमें फंस चुके हो। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने आपको एक स्कैमर कंसीडर किया है। जी सर। तो अब आपको इसमें सॉल्यूशन या हेल्प चाहिए? बहुत ज़्यादा सर। ठीक है, वो लोग सीधा जेल के लिए वो होगा बाद में, और कुछ नहीं है लास्ट ऑप्शन, पुलिस वालों ने बोला। देखो, ये जो केस मैम के साथ हुआ है, मैम मैं 1 मिनट के लिए बस लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो केस इन मैम के साथ हुआ है, ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, इवन हो रहा है। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं
जहाँ पे पता चलता है कि लोगों ने ऐसी कंपनियां ज्वाइन करी हैं जो उनको टेलीग्राम पे जोड़ती हैं, जैसे मैम को जोड़ा 2%, कहीं 4%, कहीं मैक्सिमम 5% तक का कमीशन ऑफर करते हैं। अब होता ये है कि जब पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस मनी ट्रेल फॉलो करती है कि पैसा कहाँ तक गया, लेकिन जैसे वो पैसा क्रिप्टो में बदलता है, जो नॉर्मल पुलिस की जो ट्रैकिंग है वो खत्म हो जाती है वहाँ पे आके। तो जो सबसे लास्ट वाला इंसान होता है ना, जिसने उस पैसे को कन्वर्ट करा गया, टेक्निकली उसी को क्रिमिनल समझा जाता है, और जो सारा केसेस हैं जो भी कुछ है वो उसी के ऊपर चलते हैं, जैसे इन मैम के साथ अब होने वाला है। अब मैम आपको जो मेरी सलाह है ना, और आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा मैम। जी सर, बताइए क्या करना है। मैम आपको ना अपना जो टेलीग्राम है उसके सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको जहाँ पे भी उन्होंने कांटेक्ट करा है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है जी सर। और वो सारे स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपको पहले अपने बैंक जाना है, बैंक से आपको एक नोटिस मिलेगा जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करा गया होगा जी। उस नोटिस को लेना है, और वहां से थाने ने डायरेक्ट आपको कॉल कर लिया तो इसलिए आपको थाने में कांटेक्ट करना है और उनको वो सारे चैट रिकॉर्ड एविडेंसेस दे देने हैं। ठीक है, अब ये पुलिस वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस केस को आगे फॉलो अप करता है या लास्ट में आप ही के ऊपर ये केस क्लोज कर दिया जाता है। जी सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, और मैडम के साथ जो प्रोसीजर है वो एक जो लॉयर है वो एडवाइस इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन जो लोग इस चीज़ में नहीं फंसे हैं उनको इतना बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन या पार्ट टाइम जो जॉब आपको मिल रही है, स्पेशली पैसे से रिलेटेड या प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड, इनको करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आप ऑनलाइन पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो आरबीआई की क्लियर गाइडलाइंस है जो मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि अगर आप पैसा लेते हैं और उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके भेजते हैं बिना किसी इस इंफॉर्मेशन की वो पैसा किसने भेजा है, कहाँ से आया और आप कहाँ भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार के कामों से बचें। तो इससे क्लियर है कि सरकार ने बोल दिया है भाई कि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। नंबर 2, मैं आप लोगों को एक जरूरी चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ तो डिलीवर नहीं करने जा रहे जिसकी वजह से आपको जेल हो जाए। अगर डिलीवरी के टाइम पे आपके पास गांजा वगैरह कुछ भी मिलता है तो पुलिस आपको ही अरेस्ट करेगी, क्योंकि उनके पास जो क्रिमिनल है वो आप ही हो जिसको उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है। खैर, इस वीडियो को देख के आपकी क्या समझ में आई क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आया वो कमेंट जरूर कर देना और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे क्या हमारे व्यूअर्स को? मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे मेरे साथ तो इंटरनेट पे कोई भी जॉब ऐसे मिल रही है या कमीशन की मिल रही है तो आप वो ना करें, क्या वो फ्रॉड हो सकती है जैसे मेरे साथ हुआ है। ओके ठीक है, थैंक यू यामिनी मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।